आज तक हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कामधेनु स्टील, देश की शान, और वीआईपी अंडरवेयर, फिट इतना मस्त, नो एडजस्ट। चंडीगढ़ में मौत की मंडी का खौफ, छत गिरने से 7 की मौत, दर्जनों पहुंचे अस्पताल। कपूरथला में पुलिस ने मचाया कोहराम, नौकरी मांग रहे टीचरों पर खुलकर लाठीचार्ज। फर्जी इनकाउंटर पर चुनावी सियासत, अहमदाबाद में जुटे मोदी, आडवाणी और राजनाथ। धोनी ने फिर दागी रनों की मिसाल, अफ्रो एशियन गेम में रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी। और सूरज की तपिश से उत्तर भारत परेशान, लेकिन बारिश से पटना ने ली राहत की सांस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं सुरभि सूरी। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम हत्यारा कौन का। मैं हूं रवि शर्मा और फिर हाजिर हूं आपके सामने कत्ल की एक अनसुलझी पहेली और फिर वही पुराना सवाल लेकर कि हत्यारा कौन। कातिल ना हो तो कत्ल का होना भी मुमकिन नहीं। कत्ल का यह मामला उन खूबसूरत वादियों का है जिसे जमीन की जन्नत कहा जाता है। यहां कत्ल एक ऐसे शख्स का हुआ जिस पर लोगों की हिफाजत का जिम्मा था, मगर खुद उसका महकमा कातिलों के चेहरे से नकाब हटाने में नाकाम रहा और यह राज राज ही रह गया कि हत्यारा कौन। बारामूला के एक छोटे से गांव में हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि यह हत्या हुई क्यों। जाहिर है इस गांव में पहले से कभी किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, न कोई ऐसा मौका रहा जिससे इस गांव को आतंकवादियों से जुड़ा बताया जा सके। तो फिर इस सिपाही का कत्ल क्यों हुआ? आखिर क्यों सरे शाम एक जवान को मौत की नींद सुलाया गया? कश्मीर यानी जमीन पर रहते हुए जन्नत का तस्वुर। खूबसूरत वादियों का कश्मीर, वो कश्मीर जिसकी खूबसूरती की मिसाल की जगह अब यहाँ आतंकवादियों और उनके कत्लो गारत के किस्से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट रोजाना की बात है, लेकिन 27 अप्रैल 2005 की ये रात इन्हीं वादियों में बसे बारामूला जिले की बेहद खौफनाक रात थी। रात के सन्नाटे में पहाड़ी पर शोर उठा कि एक गांव में जबरदस्त आग लग गई है। आग की खबर मिलते ही एक शख्स तेज कदमों से लालटेन लिए पहाड़ की ऊंचाइयों पर बढ़ा जा रहा था। जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई करीब आती जा रही थी, इस शख्स के कदम और भी तेज होते जा रहे थे। लालटेन की टिमटिमाहट के बीच जैसे ही ये शख्स पहाड़ी पर पहुंचा, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अचानक हुए हमले से ये कुछ समझ पाता, इससे पहले ही गोलियों ने इसके जिस्म को छलनी कर दिया। मरने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं, बल्कि आचू मुकाम गांव में रहने वाला जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही था। वारदात के बाद पूरे इलाके में लोग हैरान थे, क्योंकि ये सब जानते थे कि मकबूल किसी आतंकवादी वारदात का शिकार हरगिज नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ एक खतरनाक साजिश की गई थी। वो दिन था और आज का दिन, लेकिन दिन क्या, वो साल भुला पाना भी इस परिवार के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दो पड़ोसियों के बीच मकान के छत को लेकर झगड़ा एक कत्ल में बदल जाएगा, इसका गुमान भी इस गांव में किसी को नहीं था। 27 अप्रैल 2005 को पहले गांव में आग लगने की अफवाह फैली। जब लोग शाम को जमा हुए, उसी बीच अंधेरे का फायदा लेते हुए मोहम्मद मकबूल का कत्ल हुआ, जो पुलिस में काम करते थे। गोली मकबूल लोन की गर्दन और सीने में लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि मरने वाले को AK-47 राइफल की सीरीज के किसी भी हथियार से गोली नहीं मारी गई थी। यही वो वजह थी जो पुलिस को परेशान कर रही थी। आखिर मकबूल आतंकवादियों का शिकार नहीं हुआ तो उसे गोली किसने मारी? वो कौन लोग थे जिन्होंने पड़ोस के गांव में आग की अफवाह उड़ाई? आखिर मकबूल को झूठी इत्तला देने के पीछे मकसद क्या था?
8-10 आदमी मोहम्मद मकबूल के हमरा उस कमरे में मौजूद थे जहाँ पर उसका कत्ल हुआ। तो मैं उसकी रफ़ीक हयात ताजा से बिल्कुल इस सीढ़ी के पास इसी बारे में दरियाफ्त कर रहा था कि आग कैसे लगी। तो इसी असना में ऊपर फायर हुआ जनाब। फायर होने के साथ ही जो ऊपर वाले लोग थे वो नीचे आने शुरू हो गए। उनमें एक जो मुलजिम है इस केस में, इस वक्त भी वो हिरासत में है जनाब। लाख कोशिशों के बाद पुलिस का कातिलों तक पहुंचना तो दूर, उनकी निशानदेही करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता गया तो उसने मकबूल के दुश्मनों की फहरिस्त को खंगालना शुरू किया। दुश्मनी के नाम पर पुलिस की नजर बार बार मकबूल के पड़ोसी गुलाम मोहम्मद पर ही जा रही थी, लेकिन पुलिस के पास गुलाम के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, लिहाजा उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जो कंसर्न एसएचओ था, बिल्कुल मुझे उस वक्त इस वक्त भी उसका नाम याद है, गुलाम मोहिउद्दीन डार था उस वक्त। जब वो आ गए तो उसने जो हमारी ये फैमिली थी इनसे कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिया। सिर्फ यही कह रहे थे कि देखते हैं 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक इनकी हालत सुधर जाएगी तब पूछ लेंगे उनसे क्या है। बहरहाल मैं भी उनमें एक हूँ जो रोज रोज पुलिस स्टेशन पर जा रहा था। पुलिस का ढीला रवैया देखकर मकबूल के घर वालों के सब्र का बांध टूट गया। शायद यही वजह थी कि मकबूल के घर वालों ने कातिलों को पकड़वाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उनकी फरियाद सुनी। आनन फानन में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये 3 घर हैं इस गांव में जिनने इस गांव की तबाही की है, और इसने खासकर टारगेट हमारा ये घर बनाया है जिसमें हमारे 7 आदमी बंद हैं। मेरे बड़े भाई जो 85 साल की उम्र के हैं वो भी इसमें फंसाए गए हैं। पुलिस भले ही कत्ल के मामले में गुलाम और उनके बेटों को दोषी बता रही हो, लेकिन अदालत ने दोषियों में से 3 को जमानत दे दी है। जमानत पर छूटे मुदस्सर नजर पुलिस की जांच से बेहद खफा हैं और कहते हैं कि उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया है, जबकि इस कत्ल से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। क्या पता ये मतलब कुछ पुरानी लड़ाई है या जमीन की, वैसे तो जमीन की लड़ाई है इसको, इसके साथ बस, बाकी क्या बता सकते हैं और क्या है उसको, उसके जहन में क्या है, क्या है ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें बार बार ये फंसा रहे हैं। इससे पहले भी हमें मतलब फौज ने उठाया, पुलिस ने उठाया, एसटीएफ ने उठाया, लेकिन यही बस मसला ये है, ना हम किसी तंजीम के साथ हैं ना कुछ है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म होते नजर नहीं आती। शुरुआती जांच से ये तो पता चला था कि कत्ल के पीछे कोई बड़ी साजिश है, लेकिन पुलिस साजिश का खुलासा नहीं कर सकी। या यूं कहें कि केस खोलने का दावा करने वाली पुलिस हर कदम पर नाकाम साबित हो रही थी। इसी बीच पुलिस को वो सुराग मिला जो उसे असल कातिलों का पता दे सकता था। हत्या के बाद हत्यारे की तलाश की जाती है, मगर यहां हत्यारा खुद बाहर आता है। गवाहों को डराने धमकाने या रास्ते से हटाने के लिए देखते रहिए हत्यारा कौन। नई खबरें, चढ़ता दिन बढ़ती खबरें, खबरें कभी सोती नहीं। क्या है खबरों का मिजाज, कैसा है दिन का आगाज, देखिए आज सुबह, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ आज तक पर। आज सुबह के प्रायोजक है स्टील फॉर लाइफ। जस्ट डायल 39999999, कुछ भी कभी भी कहीं भी। Paras, leaders in structural and TMT bars. JP Group, no dream too big. और Cools, acidity से आराम मिले सटाक। Slim yet powerful. The new Nokia 6300. साने सारे पगरे पगरे मगर सारे निसा। Dixie Scott Innerwear, अपनी अलग पहचान। जिन्हें है कीटाणुओं से सुरक्षा का ख्याल, उन्हें है विश्वास लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश पर। कोई डर नहीं, नया लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश, कोई डर नहीं। सरफर जहाँ कहीं भी जाता है उसके 8 दिन के अंदर वो ग्रह तबाह हो जाता है।
हम उस चीज से कैसे लड़ें जो ग्रहों तक को खा जाती है? फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर की चुनौती। यह वारदात इतनी खौफनाक थी कि दहशत ने अभी भी उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा है। बारामूला के आचू मुकाम नाम के छोटे से गांव में पुलिस के जवान की हत्या, उसके बाद मामले के गवाहों पर लगातार मौत का खतरा गवाहों की जान को पूरी तरह से था। और सचमुच तभी एक और दिल दहला देने वाली वारदात हो गई। पुलिस पर लगातार असल कातिलों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच मकबूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। जी हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि मकबूल की मौत 9mm की पिस्तौल से चली गोली से हुई। पुलिस ने जांच में यह पता लगा लिया कि यह पिस्तौल चाइनीज मेड थी। अब जांच का टारगेट घाटी के वो लोग थे जिनके पास चाइनीज पिस्टल हो सकते हैं। पुलिस अभी पिस्तौल का सुराग ढूंढ ही रही थी कि गांव में एक बार फिर गोलियों की दंदनाहट सुनाई दी। इस बार गोली चली थी बुजुर्ग अब्दुल रहमान पर। रहमान को गोली तो लगी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। शाम द्रास बह तत नमाज पढ़ित मस्जिद मज तो पत द्रास योर पकान तो मे दिलस नश ये आहत खान अमिस नचू सर करान अमस मे वो मजदूर 5 दीज। पुलिस अभी मकबूल के कत्ल की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि एक दूसरे शख्स पर उसी इलाके में ठीक उसी तरह से एक और कातिलाना हमला हो गया। इस वारदात ने जहां पुलिस के होश उड़ा दिए, वहीं ये बात भी साफ हो गई कि मकबूल का कातिल जो भी हो, वो इस वारदात में भी जरूर शामिल था। बार बार सवाल यही उठ रहा था कि रहमान पर यह हमला आखिर क्यों किया गया? रहमान का मकबूल के कत्ल से क्या लेना देना हो सकता है? नाले तकबीर अल्लाह अकबर, नाले तकबीर अल्लाह अकबर, नाले तकबीर अल्लाह अकबर यह कर सती योर पता योर कम पतस अल्लाह अकबर बह कर नाले तकबीर अल्लाह अकबर, नाले तकबीर अल्लाह अकबर, नाले तकबीर अल्लाह अकबर, यहाँ रोज मे सती। पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश ही रही थी कि रहमान ने खुद एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रहमान ने पुलिस को बताया कि मकबूल का कत्ल होते उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने कातिलों की धुंधली सी तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर ली है और वो कातिलों को सामने आने पर पहचान भी सकता है। अब यहाँ से मुशाबाटी पशुल में अशो अमिस वो क्या कर रहे थे याद वो में क्या कर रहे घर न तो लो इम्तहास पशुल में असल पोच कोई रहमान ने पुलिस को यह भी बताया कि कातिलों को देखने वाला वो अकेला शख्स ही नहीं बल्कि कई और चश्मदीद हैं, लिहाजा जानलेवा हमला किसी और पर भी हो सकता है। यही वजह थी कि आचू मुकाम के शांत माहौल में एक हलचल पैदा हो गई। सबको डर था तो सिर्फ एक बात का कि क्या ये अदावत किसी और की भी जान ले लेगी। बारामूला जिले के छोटे से गांव कछू मुकाम में आज से पहले 10 साल लोगों को बंदूक की जानकारी तक नहीं थी। लोग सीधे साधे थे और आम जिंदगी या कृषि पे कहें अपनी जिंदगी चलाते थे। लेकिन इसी बीच इस छोटे से गांव में इन तंग गलियों में एक ऐसा विवाद छिड़ा जिसने कई लोगों की जानें ली और कई के जान के पीछे भी लोग पड़े हैं। अब्दुल रहमान की निशानदेही पर पुलिस ने जब आरोपियों की तलाश शुरू की तो पता चला कि उन पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आचू मुकाम गांव का ही रहने वाला एक शख्स मुश्ताक है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुश्ताक का मकबूल के कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं था। तो आखिर क्या वजह थी कि मकबूल के कत्ल के गवाह को कातिल रास्ते से हटा देना चाहता था? हर बार घूम फिर कर पुलिस की तफ्तीश मकबूल और परवेज लोन की दुश्मनी पर ही जा रही थी। जमीन की कुछ लड़ाई है, बाकी ऐसी कत्ल की कोई लड़ाई नहीं है। ये इसी बिना पर, इसी दुश्मनी की बिना पर उठाए गए हैं, बाकी ये कुछ नहीं है जाती मामला। इस कत्ल का कोई मामला नहीं है। उस वक्त हमारे ये बच्चे सब घर में थे।
परवेज अहमद लोन, मुदस्सर नजर, मोहम्मद सुल्तान, गुलाम मोइनुद्दीन, अब्दुल हमीद, शब्बीर अहमद और अब्दुल हमीद मीर, ये वो नाम है जो मकबूल और रहमान के दुश्मनों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कातिल जो भी हो, सब के सब तो नहीं हो सकते। पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि इनमें से किसे कातिल माना जाए। अगर किसी को मान भी लिया जाए तो उसके खिलाफ सबूत कहां से आएंगे। ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसका जल्दी फैसला होगा। 3-4 आदमी जमानत पर रहा हुए हैं, तो बाकी ये कुछ जमीन की कुछ लड़ाई है, बाकी ऐसी कत्ल की कोई लड़ाई नहीं है। पूरे इलाके में एक कत्ल और जानलेवा हमले के बाद हर तरफ चाइनीज पिस्तौल की ही चर्चा हो रही थी। लोगों में इस बात की सुगबुगाहट थी कि कातिलों का अगला निशाना अब कौन हो सकता है। मकबूल के कत्ल में कातिलों का सुराग खोजने के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें एक शख्स कर रहा था, वो था मकबूल का भाई अकबर। यही वो शख्स था जो अब सीधे सीधे हमलावरों के निशाने पर था। अब अकबर को हर वक्त मौत का खौफ सता रहा था। पुलिस के जवान का कत्ल और पुलिस की जांच सुस्त, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पुलिस जांच पर आज कई सवाल खड़े होते हैं। देखते रहिए हत्यारा कौन। आपकी डिमांड पर आपकी खबर, आपके जवाब पर इनाम 5000। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे तेज पर पब्लिक डिमांड। दीजिए एक आसान सा सवाल का जवाब और जीतिए 5000 रुपए का इनाम। तरीका बेहद आसान, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए PD और दीजिए स्पेस, फिर लिखिए सही जवाब यानी ABC या फिर D और 2424 पर SMS कर दीजिए। विजेता का नाम हम बताएंगे उसी दिन रात 10 से 10:15 बजे के बीच तेज तमाशा में। तो हर दिन देखिए पब्लिक डिमांड और जीतिए 5000 का इनाम। James, we have information. Your life is in danger. Touch me. Touch me. Move me. James, be serious. Excuse me. Right now, life's good. LG X Note C1 Fantasy, powered by Intel Centrino Duo Mobile Technology. ये इंश्योरेंस के पेपर्स पड़े हैं, प्लीज साइन कर दो। मेरे बिना जी पाओगी तुम? नहीं। तो फिर मेरे जाने के बाद ये सब पैसे का क्या फायदा? साइन करोगे ना तो इस जीनियस की एजुकेशन के लिए गारंटी हो जाएगी, तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए गारंटी हो जाएगी। सब गारंटी मतलब नो टेंशन, और टेंशन के बिना आदमी ज्यादा जीता है ना, तो अपनी लंबी उम्र के लिए साइन कर दो। यानी कि लंबी उम्र तक झेलना पड़ेगा तुम्हें? साइन कर दो। जीते रहो। ICICI Prudential Life Insurance, जीते रहो। सूर्य प्रकाश हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहाँ उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा ये। किसी भी कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मगर पुलिस को जो तमाम वजहें मिली, पुलिस को उन पर यकीन नहीं हो रहा था, या फिर यूं कहें कि पुलिस यकीन करना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही थी। कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले को सुलझाने की बजाय पहले से ज्यादा उलझा दिया। कश्मीर घाटी के इस खूबसूरत जिले के इस गांव में अनहोनी का डर अब भी बना हुआ है। क्योंकि हत्यारों के निशाने पर अब भी उस मुकदमे का हर एक गवाह है। ये डर यहाँ के कई परिवारों के लोगों को न तो ठीक से सोने दे रहा है और न ही चैन की सांस लेने दे रहा है। अपने पिता की इरादतन हत्या करने की कोशिश करने वाले और भाई के कातिलों को सजा दिलाने के लिए दर दर भटक रहे मोहम्मद अकबर को भी इस बात का एहसास है कि हत्यारे उसकी भी हत्या करने की फिराक में हैं। लेकिन भाई के कातिलों से बदला लेने की कसम खा चुके अकबर अब पुलिस का सहारा छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने ठान ली है कि पुलिस कुछ करे या ना करे, वो खुद ही हत्यारे को बेनकाब करके ही चैन लेंगे। FIR भी लगा। FIR के बाद 8 को FIR दिया, जब गिरफ्त लेट FIR दिया तो फिर उनकी बेल भी होगी। वो FIR आज तक यानी कि
कोर्ट में वो चालान पेश नहीं हुआ। अगर यानी कि उस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन होती इस केस को, तो ये किलिंग नहीं होती हमारे साथ ये नहीं होता। यही वजह है कि कातिलों की तलाश में अकबर ने हथियार छोड़ चुके इलाके के एक आतंकवादी से संपर्क साधा है। अकबर को मालूम है कि कातिलों का पता ये मुखबिर ही दे सकते हैं। अकबर की मेहनत रंग लाई और उसे कत्ल से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां भी मिल गईं। वो जानकारी जो पुलिस को भी शायद पता नहीं थी। खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड खुर्शीद की बात अब इस परिवार के लिए अहम कड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने इस मामले में सही पड़ताल क्यों नहीं की। वो कौन सी वजह थी कि पुलिस ने पहले तो अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हत्या अज्ञात बंदूकधारियों ने की, जबकि सभी जानते थे कि मौके पर मकतूल के अलावा 5 लोग और भी मौजूद थे, लेकिन अब तक इस हत्यारे की पहचान क्यों नहीं हो सकी। पुलिस ने मकबूल के कत्ल के इल्जाम में 7 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को बरामद कर पाने में अभी तक नाकामयाब क्यों है। क्या हत्यारा इतना रसूख रखता है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से खौफ खा रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा कि हत्यारा कोई आतंकवादी है। अगर ये आतंकी घटना थी तो पुलिस ने 7 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया। इलाके में चाइनीज पिस्तौल किसके पास है, कहां से आई है ये पिस्तौल, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। पूरे गांव में आग लगने की अफवाह फैलाने वाला शख्स कौन था, उसका नाम आज तक पुलिस क्यों नहीं बता सकी। पूरी जांच पर गौर करें तो ये पता चलता है कि मकबूल के कत्ल की कई वजहें और भी हो सकती हैं। मसलन मकबूल जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था, कहीं उसकी किसी आतंकवादी या फिर किसी अपराधी से कोई पुरानी दुश्मनी तो कत्ल की वजह नहीं बन गई। मकबूल की जायदाद में हिस्से के चक्कर में कहीं उसी के खानदान के किसी शख्स ने तो कत्ल नहीं किया। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल हैं जो पुलिस के सामने आज भी मुंह फैलाए खड़े हैं, क्योंकि कत्ल का ये मामला सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि इस मामले में भी कई और कत्ल हो सकते हैं। समिति का जो मुकाम है, जो उसके वो कपड़े थे मकतूल के, 2 महीने तक हमारे घर में पड़े रहे। पुलिस को इतनी भी फुर्सत नहीं थी जनाब, वो मांगने के लिए भी नहीं आए। फर्द जब्ती थी, लालटीन की थी, मकतूल के कपड़े थे, पुलिस आ रही थी लेकिन मांग नहीं रहे थे। कत्ल के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद हमने वो फर्द जब्ती के वो कपड़े जो उस वक्त उसने पहनाए थे पुलिस के हवाले किए। कत्ल के इस मामले में पुलिस ने जो कमाल की तफ्तीश की उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। यानी चश्मदीद सामने है और वो कातिल का नाम भी बता रहा है, इसके बावजूद भी कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर है। सवाल ये है कि पुलिस की 3 थ्योरियों में से किस पर यकीन किया जाए। कातिल मुदस्सर है या परवेज अहमद लोन या फिर मोहम्मद सुल्तान, या तीनों में से कोई नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। बात साफ हो जाती है कि पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और भी उलझा दिया। यही वजह है कि कत्ल के इस पेचीदा मामले में पुलिस आज तक ये बताने में नाकाम है कि मकबूल लोन का हत्यारा कौन। अशरफ वानी, बारामूला, आज तक। किसी ने सच कहा है, हत्यारे का हक है सजा से भागना और कानून का फर्ज है उसे हर हाल में सजा देना। शायद इसी बारीकी में दोनों का वजूद भी है। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि जीत कानून की ही होगी, मगर इसके लिए जरूरी है पुलिस तहे दिल से तफ्तीश करे। तो आज हत्यारा कौन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और सनसनीखेज कत्ल की उलझी हुई गुत्थी के साथ। तब तक हमारी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप सब देखते रहिए आज तक। ऊंची ऊंची इमारतें, इमारतों से ऊंचे ख्वाब, भीड़ में सांस लेती जिंदगी, दिन में भागती रात में जागती एक अलग पहचान। जरा हट के जरा बच के, यही है मुंबई मेरी जान। मुंबई मेट्रो सोमवार से गुरुवार रात 11:30 बजे सिर्फ आज तक पर। मुंबई मेट्रो के प्रायोजक हैं लक्स कोसी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। Presenting the higher bottom mounted refrigerator with VC Fresh technology. Keeps food fresh longer, naturally. Higher inspired living.
face recognition in the new Lenovo Y series, powered by Intel Centrino Dual Mobile technology. Makes your face your password. Lenovo. पहनिए स्वागत अंडरवियर बनियान। लाइए स्वागत श्रीमान। जाने दो ना, जाने दो ना, मुझे तो जाने दो ना, छोड़ो बाहें मेरे, मुझे तो जाने दो ना। ना ना जिद ना करो, ना ऐसी जिद ना करो, तुम्हें मेरी कसम है, सुनो जाने भी दो ना। जाने दो ना, जाने दो ना, मुझे तो जाने दो ना। देश में बाघों की घटती संख्या ने इंसानों की नींद हराम कर दी है। महाराष्ट्र के जंगलों से बाघ के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछले 5 सालों में 365 बाघों में से सिर्फ 95 बाघ ही बचे हैं और सरकार एक बार फिर आंकड़ों में उलझ गई है। विदर्भ के इन जंगलों में अब इक्का दुक्का बाघ ही नजर आते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व में कुल 95 बाघ बचे हैं। इस खबर के फैलते ही राज्य के वन विभाग में खलबली मच गई। फिर क्या था? मंत्री जी मुंबई से भागे भागे नागपुर पहुंचे और दिन भर वाइल्ड लाइफ अधिकारियों के साथ माथापच्ची करते रहे, लेकिन बाघों की खत्म हो रही प्रजाति पर नजरिया वही पुराना दिखा। महाराष्ट्र में बाघ बढ़ रहे हैं और ये भी हमारे चिंता का कारण है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के कई लोग हैं हंटिंग वाले, पोचिंग वाले, तो वो भी सतर्क हो गए और उनका अभी लक्ष्य महाराष्ट्र के ऊपर आ गया। दरअसल महाराष्ट्र का 70% जंगल विदर्भ में है, जहां 2 बड़े टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पेंच, तड़ोब और भेलघाट में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते थे। लेकिन अब आंकड़ा उंगलियों पर गिनने लायक रह गया है। अभी सेंसस के दौरान ही ट्रैप मिलते हैं, टाइगर ट्रैप मिलते हैं, तो इससे सफा पता चलता है कि डिपार्टमेंट फेल है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। सरकार भी मानती है कि तस्कर गिरोह का सक्रिय होना बाघों की घटती संख्या की बड़ी वजह है, लेकिन साथ ही बाघों की दोबारा गिनती का काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी सरकार एक बार फिर आंकड़ों में उलझकर रह गई है। बाघों की घटती संख्या अगर वाकई चिंता का विषय है तो इस कारोबार और गोरख धंधे से जुड़े तस्कर मालामाल हो रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाघों का अस्तित्व केवल पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और टाइगर रिजर्व जैसे विभागों को बंद करना पड़ेगा। मनीष अवस्थी, नागपुर, आज तक। और अब फटाफट एक नजर तमाम उन खबरों पर जो बनी रही देश और दुनिया में सुर्खियां। ताजा खबर के प्रायोजक है आइडिया मोटरोला बेस्ट बाय ऑफर, हर एक के लिए एक।